जहां इंसाफ होता वहां ये नमूना ना इंसाफी, इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट के साथ ना इंसाफी करते हैं तुम्हें। चेयरमैन तो वो कौन सी भी पार्टी का रन दे, से आपकी और इसमें भी जो सीईओ की साइन है वही सीईओ है। अभी रिसेंटली जो ऑर्डर आया कल का ऑर्डर, उसमें वही सीईओ है। तो सीईओ का दिमाग कहां है फिर? किसे उल्लू बना रहे, किसे पागल बना रहे तुम्हें? कौन पूछने वाला नहीं है बोर्ड में। आपके जरिए मेरी अपील है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं यमी पठान साहब, जो कि अंजुमन इस्लाम हुबली के हॉस्पिटल बोर्ड सेक्रेटरी हैं। आज इनके घर पर हम मौजूद हैं, इनके साथ दीगर हजरात भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमारा ये सवाल है आपसे, ये वक्फ बोर्ड का एक ऑर्डर है जो 5 अक्टूबर 2023 को इशू किया गया बेंगलुरु से। धारवाड़ में डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी तश्कील दी गई इस ऑर्डर के मुताबिक, जिसके अंदर 21 अफराद मौजूद हैं, जिनमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन शामिल हैं। अब ये खबर सुनने में आ रही है कि आपने इस जो ये वक्फ एडवाइजरी कमेटी है, इनके खिलाफ आपने स्टे ऑर्डर लिया है हाई कोर्ट जी। क्या ये बात सही है? और अगर स्टे ऑर्डर आपने लिया है तो आखिर क्यों आपको इस कमेटी के खिलाफ स्टे ऑर्डर लेने की नौबत आई जी? ये आप थोड़ा जो है इसकी तफसीलात बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आपका सवाल जो है ना बुझा है कि मैं स्टे ऑर्डर क्यों लिया, केविट पिटीशन नम करके जी ये नोटिस आती है। हाँ। वो नोटिस पोस्टमैन लाता है, तो एक रजिस्टर लेटर है आपको देने का। तो फिर मैं लेटर लिया वो लेटर में मैं क्या देखता हूँ कि आली जनाब दादा हयात अब्दुल हमीद खैराती साहब और हजरत अली आइनापुरी साहब, ये दोनों मिलकर केविट फाइल करे से है, जिसमें अलहाज मकबूल अहमद ब्याटी है, महबूब खान पठान है, मोहम्मद हुसैन के वड्डो है और मोहम्मद शरीफ बबलू कातर की है, अफजल करोली है, अब्दुल मुनाफ आइनापुरी है। ये आने के बाद मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कल मैं दिल से इनको चार्ज दिलाने गया था, तो इसके बावजूद इन्होंने मुझे एक नोटिस भेजे, कहीं को भेज रही है ना। तो फिर मैं वकील के पास गया। जाने के बाद वकील क्या बोले, नहीं ये तुम्हारी पहले की कौन सी भी कमेटी थी क्या वक्फ बोर्ड की? अच्छा। एक व्हाट्सएप में एक लेटर आया, वक्फ बोर्ड का लेटर आया, जो ऑर्डर कॉपी है उसमें, जिसमें मेरा भी नाम वाइस चेयरमैन 8वें नंबर पर है, जिसमें चेयरमैन है अलहाज हाशिम इंडसगिरी साहब। कौन सी तारीख का लेटर था ये लेटर था 6/4/2022 का। ये लेटर जो इशू हुआ 6/4/2022, मैं थोड़ा शॉर्ट में पढ़ता हूँ। ऑर्डर नंबर KSV ADMCR 6/24/2010-11 dated 6/4/2022, exercise of powers confirmed under provision of section 18/1 of Waqf Act 1995 amended 2013, read with Karnataka Waqf Resolution 2010, the Karnataka State Board of Awqaf Bangalore hereby constitute a District Waqf Advisory Committee, Dharwad, for a period of 3 years, WEF 6/4/2022 to 5/4/2025, or until further order or whichever is earlier। ये लेटर आया सो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं करे, वक्फ बोर्ड वाले भी नहीं करे, क्या है पता नहीं कैसा है। ये डेट देखे तो 2022 में ऑर्डर हुआ, फिर ये इस लेटर को छपा कर कौन रखा, क्यों छपा कर रखे इसे? नहीं, आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि आपके मुताबिक ये जो ऑर्डर हुआ है, हाँ। ये 6/4/2022 को, हाँ। उसके मुताबिक आप जो है वक्फ बोर्ड के, हाँ। धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी के वाइस चेयरमैन। यस, ठीक है। तो आपके मुताबिक ये है कि आप वहाँ की रनिंग बॉडी हैं, आप ये कहना चाहते हैं? जी, रनिंग बॉडी है। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हैं कौन लोग हैं इसमें? बहुत सारे 20-21 लोग हैं, पूरे क्या नाम पढ़ो? 20 लोग हैं। अलहाज मोहम्मद हाशिम इंडसगिरी, ही इज द चेयरमैन। मखतूम हुसैन बाबूलाल लश्करी वाइस चेयरमैन, नासिर एम तंबूरी वाइस चेयरमैन, मुश्ताक मोहम्मद इसाक कुंभी वाइस चेयरमैन, अलहाज मकबूल अहमद ये बिहाटी वाइस चेयरमैन,
महबूब साहब मुल्ला नवर वाइस चेयरमैन, मकबूल मुल्ला वाइस चेयरमैन, महबूब खान पठान वाइस चेयरमैन, एंड अलहाज मोहम्मद हुसैन के वड्डो मेंबर, अलहाज हारून एच सौनूर, यूनुस काठेवाड़ी, सन ऑफ अब्दुल्ला काठेवाड़ी, मोहम्मद शरीफ उर्फ बबलू कातरकी, नूर अहमद जी बागवाले, जनाब शब्बीर अहमद, पी हकीम, अफजल करोली, मोहम्मद शरीफ बिजापुरी, यस अनवर हुसैन, सैयद समद शरीफ, यासीन अमीर खान, मुश्ताक गजाल कुरैशी, अब्दुल मुनाफ ऐनापुरी। इतने लोगों की एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, इतने लोगों को ये ऑर्डर दिए बगैर छुपाया गया है। तो जैसा ही ये आपने ये इस वजह से स्टे ऑर्डर डाला है, क्या मतलब मकसद क्या है आपका स्टे ऑर्डर? मकसद में स्टे ऑर्डर डालना मैं कभी सोचा नहीं, मैं स्टे ऑर्डर डालने का मेरा ख्याल भी नहीं था, क्योंकि हमारे लोग डाल दिए हैं, डाल दिया हूँ, उसकी वजाहत कर रहा हूँ मैं जी। ये स्टे ऑर्डर डालने का मेरा प्लान भी नहीं था, कुछ नहीं क्या नहीं। जबकि मुझे केविट का ऑर्डर मुझे नोटिस दी गई है, उस वक्त मुझे थोड़ा हर्ट हुआ कि हमारा जो आदमी हमारे साथ में रहते हैं, मुझे बात भी कर सकते थे, वो मुझे नोटिस दे भेजे। तो फिर मैं इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करना बोल को हमें करें। बाद में हमारे ये साथियों के फ़ोन आने लगे मुझे, मतलब ये जो लोग 21 लोगों के फ़ोन आने लगे, ये सब मेरे नज़दीक रहने वाले लोग थे। नहीं सर ऐसा सा ये आया है, नोटिस है, ये क्या करेंगे, हमें है रनिंग में है, हमें क्यों ना हम जाको ट्राई करेंगे इसके बारे में। तो फिर हम एडवोकेट गुड़वाला साहब को मिला जी, फिर इसके बारे में तहकीक करें। फिर ये बॉडी ऐसा है, रनिंग बॉडी रहकर दूसरी बॉडी को बनाया गया है। क्या चाहते हैं आप मुतालिबा? मैं क्या चाहता हूँ, 2022 6/4/2022 में ये ऑर्डर हुआ है, 2025 तक है ऑर्डर। हमारा हक छीना गया है। मैं चाहता हूँ कि तमाम लोगों का जो हक है इसके अंदर, वो अल्लाह की तरफ से हमें मिले और हमें 2025 तक इसमें खिदमत करें। और 1.5 साल की हमारी खिदमत को बंद किया गया है, और जो बंद किया उसके ऊपर तहकीक होना चाहिए। नहीं, आखिर वजह क्या है इसकी, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? आपके नाम का एक लेटर इश्यू होता है, वक्फ बोर्ड से एक ऑर्डर निकलता है जिसमें आप वाइस चेयरमैन हैं, मखदूम साहब जो है वाइस चेयरमैन है। तो क्या इन 21 लोगों में से किसी को भी ऑर्डर कॉपी नहीं मिली? नहीं मिली, किसी को भी नहीं मिले, किसी को भी नहीं। अब मुझे ये पता नहीं कि अलहाज मोहम्मद हाशिम ये हिंडसगिरी साहब वो चेयरमैन है क्या, उनको मिली या नहीं मिली वो भी पता नहीं मुझे, मगर हमने तो कौन भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया और ये मिली भी नहीं। अब जो बॉडी बनाई गई आप उसको तस्लीम करते हैं? नहीं, हम नहीं तस्लीम करेंगे, क्योंकि हम जब रनिंग में बॉडी है तो ये बॉडी को कैसा तस्लीम करेंगे? हमारी बॉडी को अपना मौका देना पड़ता है। तो इसके स्टे ऑर्डर के अलावा आप फर्दर क्या प्लान? फर्दर तो कुछ भी नहीं, अभी फिल वक्त स्टे ऑर्डर पास है। हमें फिर हमारी बॉडी रनिंग है, हमारी बॉडी को चार्ज लेने का, तेरे को आज गए थे हमें लेटर देखो ऐसा है, उन्होंने वक्फ बोर्ड से हमारा इन्फॉर्मेशन हमें पूछते हैं करके ऐसा बोले सर। तो अल्लाह की मर्जी, वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन आती है पता नहीं। बहरहाल आखिर में एक बात कहूँगा मैं कि ये जो हमारे हक को जो छीना गया है, इसे जो छुपा कर रख के नाइंसाफ़ी की गई है, इसकी हम भरपूर मजम्मत करता हूँ मैं। और उसके बाद इसकी इंक्वायरी भी मैं इसके बारे में बताने वाला। मेरा नाम मखदूम हुसैन लश्करी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये वक्फ बोर्ड किसकी प्रॉपर्टी है? क्या किसी की अम्मा बाबा की आस्ती है या हमारे मुसलमानों की प्रॉपर्टी है? बार बार फिर आके वहीं पे आता है वो चेयरमैन। एक टाइम मोहम्मद कासिम बरपुरी साहब है, एक टाइम अब्दुल हमीद खैराती साहब है, फिर इंदरगिरी साहब को जमे हुआ, फिर वहीं की कानून दूसरे धाड़ जिले में मुसलमान है कि नहीं? यही मेरा सवाल है। हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। मेरा नाम नासिर अहमद तंबूरी है। 6 तारीख अप्रैल 2022 को धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी का एक ऑर्डर पास हुआ। आज जो फिलवक्त डेट है, ये डेट के मुताबिक 1 साल के ऊपर हो गया। तो 1 साल से ये ऑर्डर के ऊपर सिग्नेचर हुई, हर चीज़ हुआ, लेकिन ये जो मेंबर्स है
जो मेम्बरान है, 21 मेम्बरान है, इसमें कौन से भी एक मेंबर को ना एक मैसेज आया, ना एक पोस्ट आया, ना कुछ आया। तो ऑर्डर होने के बाद, सीईओ की साइन होने के बाद, जो निचला स्टाफ होता है जिसका जवाबदारी होती है कि इसे कहाँ पर सेंड किया जाए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को सेंड किया जाए, कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ, कहीं पर भी नहीं हुआ। तो 1.5 साल तक हमें गुमराह रखा गया। उसके बाद अब हाल ही में एक नया ऑर्डर पास हुआ कि नई कमेटी, नई सरकार में नई कमेटी होगी, क्योंकि इस ऑर्डर में 2025 तक हमारी कमेटी रनिंग में है। उसके बावजूद भी एक नई कमेटी तश्कील की गई। तो ये ऑर्डर छपाने में किसका हाथ है? सीईओ की तो साइन है इसमें, बिना साइन के अगर वहां पर पेंडिंग होती तो एक कुछ और होता। सीईओ की साइन है, टपाल में साइन हो, हर चीज हुआ, सिर्फ सेंड होने का सेंड क्यों नहीं हुई? तो इसका जिम्मेदार हमारे स्टेट वक्फ बोर्ड का जो निचला टपाल का जो हिस्सा है, जो उनका क्लार्क का जो डिपार्टमेंट है, ये मैं उन्हें जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्योंकि वक्फ की तो सीईओ की तो सिग्नेचर हुई, और इसमें उतना ही जिम्मेदार वक्फ सीईओ भी है, सीईओ भी है, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर में आपको ये छपाएं, पॉलिटिकल प्रेशर में आपको छपाएं। लेकिन आज हमें कौन से भी पॉलिटिकल, ना चेयरमैन का नाम ले सकते हैं ना कुछ, क्योंकि उस वक्त चेयरमैन अलग थे। जिस वक्त ये ऑर्डर हुआ था उस वक्त ये चेयरमैन अलग थे, आज अलग है। तो किसी चेयरमैन पॉलिटिकल का नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि ये जिम्मेदारी वक्फ ऑफिसर्स की है, सीईओस की है। तो उन्होंने छपा को रखे। मेरा वक्फ जो बात कही है आपके ऑर्डर को, अगर उसमें देखें तो कॉपीज टू डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर भी है धारवाड़ में। क्या कभी आपको इन 1.5 सालों में वक्फ ऑफिसर धारवाड़ की जानिब से कोई डायरेक्शन, कोई कॉल, कोई इंटीमेशन आया? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक कॉपी यहाँ पे आना जरूरी है। ये आप जो लेटर दिखा रहे हो, नहीं तो वही तो बोल रहा हूँ, तो ये किसकी नाकामी है? एक सवाल है, सवाल पैदा होता है। इसमें सबसे जिम्मेदार बोर्ड है, वक्फ बोर्ड ही है इसमें जिम्मेदार। और दूसरी बात, अगर इसके ऊपर अभी इमीडिएट अगर सीईओ एक्शन नहीं ले, मंडे नहीं ले, तो फिर पूरा ये ऊपर से लेकर नीचे तक भी स्टाफ परेशानी में आ जाता है, क्योंकि हमें खामोश बैठने वाले नहीं है। तो ऐसे कितने ऑर्डर इन्होंने छपा कर किससे मन, एक इतना बड़ा धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो बेंगलुरु के बाद धारवाड़ है, ऐसा बड़ा डिस्ट्रिक्ट का मुझको रखते हैं बोले बात है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं सरकार से भी आपके जरिए मेरी अपील है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये सवाल मैं ये करना चाहूंगा, आपको क्या ये जो मौजूदा जो कमेटी, अभी जो रिसेंट जो ऑर्डर आया, वो कमेटी से कोई एतराज नहीं है, बल्कि आपका जो मतलब ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया? आप इसको इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं या फिर उनके खिलाफ आप हैं? नहीं, आपका क्या? नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, ये ऑर्डर फर्स्ट है, ये ऑर्डर 2025 तक है, उसके बावजूद उन ऑर्डर कैसा कर सकते हैं? तो आपको कमेटी से कोई एतराज नहीं है, बल्कि ये वक्फ बोर्ड से आपकी शिकायत है। इसमें भी जो सीईओ की साइन है वही सीईओ है। अभी रिसेंटली जो ऑर्डर आया, कल का ऑर्डर, उसमें भी वही सीईओ है। तो सीईओ का दिमाग कहाँ है फिर? दो ऑर्डर को साइन करके एक ऑर्डर छपा को, एक ऑर्डर पास कर, किसे उल्लू बना रहे, किसे पागल बना रहे तुम्हें? कौन पूछने वाला नहीं है बोर्ड में? इसका मतलब क्या हुआ? पूछने वाला नहीं है बोर्ड में। ये वक्फ जो है ये बहुत अजीम इदारा है। यहाँ मस्जिदों के फैसले, मदरसों के फैसले, हर चीज यहाँ पर किया जाता, लेकिन यहाँ ऐसी नाइंसाफी, जहां इंसाफ होता वहां ये नमूना नाइंसाफी। इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट के साथ नाइंसाफी करते हैं तुम्हें। चेयरमैन तो वो कौन सी भी पार्टी करन दे, नाइंसाफी क्यों करे, छपाई क्यों, रुकाई क्यों तुम्हें? तो ये सबसे बड़ा जिम्मेदार सीईओ है। ये सीईओ के ऊपर अगर मंडे हमारा ऑर्डर नहीं पास करे तो सीईओ को हमें कानूनी कार्रवाई, सीईओ के ऊपर हमें कानूनी कार्रवाई करनी है। ये हमारी डिमांड है। खैर, बहुत